श्री गुरुदेव दत्त। कल की रुद्र भगवान का क्या खेल है। कितने लोग, कितने एक्सपर्ट समझ पाए, नहीं समझ में आता। 2023 से 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पे अटैक किया। उसके रिएक्शन में इजराइल ने ग्रेटर इजराइल की झुम्बेश चालू की। तब तक तो ठीक था। ईरान इतना एग्रेसिव भी नहीं था, एक्टिव भी नहीं था। लेकिन जैसे ही अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक शुरू किया, उसके बदले में ईरान ने जितने भी अमेरिकन बेस है अरब के, उसके ऊपर अटैक किया। उसके बाद कई बार अटैक होते रहे। 6 महीना हो गया। ये जंग का कोई एंड नहीं है। इसका आउटपुट ये निकला कि ट्रम्प साहब की मेहरबानी के कारण इस्लामिक नातो बन गया। अभी 3 देश जुड़े हुए हैं, तुर्की, अरेबिया और सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान। उसमें बांग्लादेश भी जुड़ेंगे, कल सीरिया भी जुड़ेगा, कल इजिप्ट भी जुड़ेगा और फाइनल में शायद ईरान भी जुड़ जाएगा। क्योंकि शिया सुन्नी अभी लड़ेंगे, बाद में तो एक होंगे, ऐसी परमात्मा की वाणी है। एक होना ही पड़ेगा। लेकिन ट्रम्प साहब की जो नीति थी, ईरान के साथ जंग जो उन्होंने खेली, उसमें जो हालत ईरान की हुई, उससे कई मुस्लिम देश समझ गए कि अगर संगठित नहीं रहे तो हम टूटेंगे। जिस प्रकार से सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर के बेस सब जितने भी हैं उधर इस्लामिक अरबिक देशों में, उसके ऊपर ईरान ने जिस प्रकार से हमला किया, ईरान कोई दाद नहीं दे रहा है, नहीं झुक रहा है। अमेरिका ऑलमोस्ट ये जंग हार चुका है। तो वो परिस्थिति में अरब देश ने भी समझ लिया कि अमेरिका का हाथ पकड़ने से कुछ नहीं होना वाला है। अपने भाइयों के साथ दुश्मनी करके पड़ोसी के साथ दोस्ती करने का फायदा, उसका नुकसान उन्होंने समझ लिया है। तो भविष्य में ईरान की तरह उनके देश के ऊपर भी अटैक ना हो, उसके लिए और उस समय कोई एक ऐसा संगठन बना जाए। पाकिस्तान तो ये चाहता ही था कि भारत के सामने उसने देख लिया कि मैं जीत नहीं पाऊंगा, तो भारत का मुकाबला करने के लिए उसको तो कोई और देशों की मदद चाहिए ही थी। तो उन्होंने ये परिस्थिति का लाभ उठा के सऊदी अरेबिया, तुर्की और पाकिस्तान ने इस्लामिक नातो जैसा संगठन बनाया। चीन तो है ही उसमें ऑलरेडी। अभी उसमें आगे मैंने बोला, इसमें बांग्लादेश भी जोड़ेगा, इजिप्ट भी जोड़ेगा, फाइनल में ईरान भी जुड़ सकता है। तो ट्रम्प साहब की जो नीति रही मिडल ईस्ट में, और उन्होंने जो ईरान के अगेंस्ट वॉर झेला, मतलब वॉर थोका, इससे इस्लामिक नातो का उद्भव हुआ। रीजन आप सबको मालूम है। लेकिन यही इस्लामिक नातो, उसमें आगे बहुत मुस्लिम देश जुड़ेंगे और यही सब इस्लामिक नातो चीन के बैकअप से आगे यूरोप पर हमला करेंगे। इस्लामिक देशों ने देख लिया कि अमेरिका को हराया जा सकता है। जिस तरह से ईरान टक्कर दे रहा है, वहाँ से उनकी हिम्मत खुल गई है और वो सब सोच रहे हैं कि अगर ऐसा इस्लामिक नातो बनाया तो इन फ्यूचर में अमेरिका हमारे पे ही हमला करे। तो उसके लिए ऐसी एक ताकत चाहिए और अमेरिका को हरा सकते हैं वो। उन्होंने मिडल ईस्ट में ईरान के सामने उनकी जो परिस्थिति है, उससे हिसाब के अंदाज़ा लगा दिया कि अमेरिका अमर नहीं है, अमेरिका को हराया जा सकता है। और यही सोच ने ये इस्लामिक नातो का जन्म दिया। और आगे ये इस्लामिक नातो में बहुत देश जोड़ेंगे, तो वही आप सीन देखेंगे। आगे चलेगी मुगल की सेना, मतलब ये इस्लामिक नातो की सेना, पीछे चीन की सेना। तो वो डिज़ाइन, वो परिस्थिति का निर्माण ये मिडल ईस्ट के जंग से हो गया है। तो ना ही अमेरिका ईरान पर हमला करता,
उसके जवाब में ना ही ईरान, सऊदी अरब और यूएई ये सब पे हमला करता और ना ही अमेरिका इन देशों की रक्षा करने में असफल रहता, तो सऊदी, पाकिस्तान, तुर्की और ये बांग्लादेश, ये सबको इस्लामिक नातो बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अभी चाहे इन्होंने ईरान से रक्षा के लिए बनाया हो, लेकिन ये आगे, समझिए, ईसाइयों की कत्लेआम करने के लिए ही कन्वर्ट हो जाएगा। अब जितने भी बाकी के देश है वो भी सब अमेरिका का आंचल छोड़ के ये इस्लामिक नातों में कूद पड़ेंगे, ये संगठन का भाग बनेंगे। उनको एहसास हो गया कि अकेला ईरान इतनी महाशक्ति को टक्कर दे सकता है, उसको उस गुदनिये पे ला सकता है, तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं अगर मिल गए तो ये परिणाम, ये रिजल्ट जो देखा, उसी से इस्लामिक नातों का निर्माण हुआ। तो ट्रम्प की बुद्धि, मैंने बोला था ना कि विश्व के सभी बड़े बड़े ऐसे नेताओं, यूरोप और मिडल ईस्ट के नेताओं की बुद्धि परमात्मा ने हैक कर ली है। तो कली महाराज ट्रम्प साहब की बुद्धि हैक करके इस्लामिक नातों का निर्माण करवा ही दिया, जिससे वो परिस्थिति आगे जाके निर्माण होगी। यही इस्लामिक नातो आगे चलेगी, मुगल की सेना पीछे, चीन की सेना। ये परिणाम आप सब देखेंगे, 2032 से पहले ही देखेंगे। तो ईसा मूसा की जंग के बादल बन चुके हैं। पवित्र दिव्यात्माओं, हमारे ऋषि मुनि संतों, दूतों की वाणी सच होने में हमें समय लगता दिख रहा होता है कि भाई बहुत समय हो गया, अभी नहीं हुआ, लेकिन वो परिस्थिति का निर्माण हो गया है जो मैंने आपको समझाया कि ईसा मूसा की जंग के बादल बन चुके हैं। तो पहले अभी मिडल ईस्ट बर्बाद होगा, फिर यूरोप ऐसे बर्बाद होगा, क्योंकि तब तक तो ये संगठन पूरी तरह से एक नहीं होगा। तो सभी यूरोप के देश को इस्लामिक संगठन, उस पीछे चाइना की सेना का पिटबर बैकअप पावर, वो फिर कत्ल करते करते एक एक यूरोप के देश को ख़त्म करते करते, आप देख लेना यूरोपीय संगठन में कितने देश है, आई थिंक 28-29 हैं। तो सबकी कत्ल करते करते कनाडा तक जाएंगे, कनाडा को भी धराशायी करके अमेरिका के ऊपर ये वॉर ठोकेंगे, वहाँ तक हम देंगे। उसके बाद जो बची कुची जो मुस्लिम सेना है उसका यूज़ करके भारत, पाकिस्तान और चाइना का वॉर खुल सकता है। लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि बहुत इंतज़ार न करें तो अगले साल भी भारत, पाकिस्तान और चाइना का जंग की कुछ हद तक शुरुआत हो सकती है। देखिए परमात्मा की क्या इच्छा है कि पहले वो आगे चलेगी, मुगल की सेना पीछे चीन की सेना, वो जंग करवाते हैं, या फिर भारत, पाकिस्तान और चाइना वाला फ्रंट खुलवाते हैं। ये तो कल की रुद्र भगवान ही तय करेंगे। पर मेरी इच्छा यही है संजय दस्ती की कि पहले मिडल ईस्ट की जंग हो जाए, उसके बाद ये जंग यूरोप तक जाए, फिर ये इस्लामिक देश जो बचे कुचे हुए उनकी शक्ति होगी, उसके साथ चाइना मिलके हम पे हमला करें, तो बहुत अच्छी तरह से हम उसका जवाब दे सकते हैं, बहुत तगड़ा जवाब दे सकते हैं। और परमात्मा ने दिखाया है कि वो जंग हम ही जीतने वाले हैं, चाइना के टुकड़े टुकड़े करने वाले हैं, पाकिस्तान के शायद उसके पहले भी एक दो टुकड़े हो जाए, है ना। तो बस अब आप काउंटडाउन शुरू हो गया है कि हमारे पड़ोसी देश अब बहुत जल्दी हम देखेंगे कि कई उसके टुकड़े होंगे, इंक्लूडिंग बांग्लादेश। सब सभ्यताओं का नाश होने जा रहा है, इंक्लूडिंग चाइना, इंक्लूडिंग यूरोप, मिडल ईस्ट, सब सभ्यताओं का नाश होने जा रहा है। हमारे देश में भी बहुत कुछ होना है। एक नई विचार, एक नई आइडिया के साथ नवयुग का फिर से शुरुआत होगी, जिसे इस ब्रह्मांड का परम सत्य कहते हैं। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। बस इस आज का संवाद का यही बेस था कि परमात्मा ने की क्या लीला है कि ईसा मूसा की जंग के लिए जो इस्लामिक राष्ट्रों की जो तैयारी होनी चाहिए,
तो इस्लामिक नातो बनवाने के लिए ट्रम्प साहब को जिम्मेदार बना दिया है। ट्रम्प साहब की बुद्धि हैक करके उन्होंने मिडल ईस्ट में ऐसी परिस्थिति का निर्माण किया कि आखिरकार इस्लामिक नातो बन ही गया। श्री गुरुदेव दत्त। और यही नातो आगे चलेगी, मुगल की सेना, यही इस्लामिक नातो की सेना होगी, पीछे चाइना की सेना होगी। बस आप ये सीन दिखते जाइए। ये भयावह के कुछ दिन ऐसे भयंकर होंगे, उसके लिए ही आपको प्लान भी रख के सज रहना है, ठीक है ना। महाभारत का भी 18 दिन बहुत इम्पोर्टेंस था, राम रावण युद्ध के भी 85-87 डेज बहुत इम्पोर्टेंट था। तो ऐसा ही ये इम्पोर्टेंट कालखंड अगले साल भी आ सकता है, 28 में भी आ सकता है, 30 तक उसकी खूब बहुत औरा बनी हुई है। तो 30 तक तो हम बहुत भयंकर जंग देखेंगे, उसका आउटपुट जंग हम 32 तक देखेंगे। साथ में जल प्रलय भी देखेंगे, भूकंप देखेंगे। जो अभी नेपाल में हुआ वो एक सैंपल है। बस आप समझ जाओ कि 3 सेकंड भी इंसान को नहीं मिली, 3 सेकंड भी इंसान को नहीं मिली नेपाल में बचने के लिए। बस ऐसे ही आगे बहुत हम जल प्रलय देखने वाले हैं, ऐसे ही बड़े बड़े भूकंप देखने वाला है कि इंसान को 3 सेकंड भी नहीं मिलेगी। ऐसे ही ज्वालामुखी विस्फोट देखने वाले हैं, ऐसे ही सुनामी की लहरें हमारे सब शहरों की ओर आने वाली हैं। तो मैंने ग्राउंड+2 किस लिए बोला, वो नेपाल की दुर्घटना से आपने अंदाज आया होगा कि कम से कम इतना होगा तो 2-3 सेकंड में आप अपने थर्ड मंजिले पे तो जा सकते हैं, है ना। ग्राउंड+2 होगी तो आपकी टेरेस थर्ड मंजिला होगा, और हो सके तो उसके ऊपर भी एक रूम बना लीजिए छोटी सी कि आप उसकी टेरेस पे जाके बैठ तो सकते हैं। तो इसीलिए मैं सबको कंपलसरी बोल रहा था कि 2-3 फ्लैट मत खरीदिए, उससे जगह आपका मकान 2 मंजिला 2.5 मंजिला बनाइए, यही आपको काम आएगा। और अनाज पानी का स्टोरेज भी कीजिए तो ऊपर ही कीजिए, नीचे तो सब ऐसे ही समझ में आया। जो भी प्लान बी का स्टोरेज है वो टेरेस वाली जो रूम है उस पे ऊपर ही करना, और उधर भी एक सब व्यवस्था रखना, चूल्हा सगड़ी, ये गैस का पॉइंट, इलेक्ट्रिक का पॉइंट, सब व्यवस्था उधर भी रखना। श्री गुरुदेव दत्त।